ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे मीठे भाई बहन। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, एक सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी नहीं सच्चाई है जो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहती हूँ। कहा गया है कि मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है और मेहनत ही करने से कड़ी मंजिल, बड़ी से बड़ी मंजिल की प्राप्ति होती है। जो मेरे भाई बहन मेहनत करने से घबराते हैं या समस्या आने पर घबरा जाते, उन्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जैसे बहनों से कहते हैं कि थोड़ा सा ज्ञान भगवान का प्राप्त कर लीजिए। भगवान स्वयं आए हैं, इस ज्ञान को भगवान स्वयं आए हैं आपको ज्ञान से भरपूर करके सत्युग की बादशाही देने के लिए। तो बहन भाइयों का जवाब होता है, रोज़ रोज़ कौन जाए और सुबह नहाना पड़ता है, वहाँ के बहुत कड़े नियम हैं, हम ओम शांति में नहीं चल सकते हैं। मेरे भाई बहनों, जो इनको फॉलो नहीं करता है वो हमेशा समस्याओं से जूझता रहता है और ज़िंदगी में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं कर पाता है। जैसे कि एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंजीनियर बनने के लिए भी करनी पड़ती है, लेकिन जब वो इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बन जाते हैं तो ज़िंदगी में सदा सुखी रहते हैं। ऐसे ही परमात्मा स्वयं भगवान आकर के सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और उसमें बोलते हैं, मेरे बच्चों आओ और मेरी मदद करो। लेकिन हम क्या करते हैं, आलस अलबेलापन के कारण घरों में बैठे रहते हैं और बोलते हैं हम तो टीवी पर सुन लेते हैं, मोबाइल में सुन लेते हैं मुरली को। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाई, मोबाइल और मुरली से सुनने से और सम्मुख सुनने में बहुत अंतर है। जब हम सम्मुख भगवान के रोज़ महावाक्य सुनते हैं तो हमें सम्मुख बल प्राप्त होता है और हमारी आत्मा में सुख शांति के वाइब्रेशन भरते जाते हैं और हमारी आत्मा सुख शांति से भरपूर होती जाती है। इसी तरीके से मैं एक छोटी सी कहानी लेकर चलती हूँ कि एक चित्रकार अपने मंदिर के लिए एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढ रहा था। तो वहाँ उसको 2 पत्थर पड़े मिले, तो उसने दोनों पत्थरों को उठाया और अपने मंदिर के पास ले गया। मंदिर में ले गया तो उसने क्या किया, चित्रकार से कहा कि चित्रकार ने क्या किया कि मूर्ति बनानी स्टार्ट की। तो जैसे ही पहले छेनी मारी, हथौड़ी छेनी मारी तो उसको बड़ा दर्द हुआ, फिर दूसरी मारी तो और दर्द हुआ। तो पहला पत्थर बोलता है कि देखो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे मूर्ति मत बनाओ। फिर क्या हुआ, बहुत वो चिल्लाने लग गया, गड़गड़ाने लग गया, तो चित्रकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर दूसरे पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाई तो दर्द उसको भी उतना ही हुआ, लेकिन कितनी भी छेनी हथौड़ी पड़ती गई, लेकिन एक वह सुंदर मूर्ति के आकार में तैयार हो गया। अब तैयार होकर के क्या हुआ कि जो मूर्ति तैयार हुई वो मंदिर के अंदर रख दी गई। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो पत्थर कहता था मेरे को सहन नहीं होगा, वो मंदिर के बाहर नीचे छोड़ दिया। क्या होता है कि जब मूर्ति तैयार होकर मंदिर में रख गई तो वहाँ मंदिर में भक्तों की लाइन लगती थी। भक्तों की लाइन लगती थी तो जो पत्थर ने बहुत सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हुई थी, उसने बहुत सहा था, छेनी हथौड़े लगे तो बहुत उसके दर्द हुआ, लेकिन वह हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए एक सुंदर मूर्ति में तैयार हो गया। तो जब
मंदिर में भक्त लोग आते थे तो उसके आगे उसको माला पहनाते थे और उसको पूजा की सामग्री जो भी है प्रसाद चढ़ाते थे। लेकिन नारियल तोड़ने के लिए उस पत्थर पे ही, जो पत्थर सहन नहीं कर पाया, जो नीचे पड़ा था, उस पे ही नारियल तोड़ते थे। तो जब जैसे ही नारियल तोड़ा जाए तो उसको बहुत दर्द हो। अब ऐसे छेनी हथौड़े तो एक दो दिन पड़ते, लेकिन नारियल तो उसके ऊपर हमेशा टूटने लगे। और दिन में पता नहीं कितने भक्त लोग आते थे तो कितने उस पर नारियल तोड़ते थे, तो उसको बहुत दर्द होता था। तो बाद में वह पछता रहा था कि यदि मैं जब सह लेता तो बहुत अच्छा रहता और मैं भी पूजनीय लायक बनता, लोग हमारे ऊपर माला चढ़ाते और प्रसाद चढ़ाते। ये पत्थर तो नहीं तोड़ते, अब तो ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है और अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरे भाई बहनों, उस पत्थर की तरह मत बनो। अगर कोई भी समस्याएं आती हैं ज्ञान मार्ग में, या तन की, मन की, धन की, जन की, तो उन समस्याओं को पार करके अभी बहुत समय है। परमात्मा का ज्ञान आकर सुने, परमात्मा से सम्मुख मिलन मनाएं, जिससे आपका जीवन सुख और शांति से भरपूर हो जाए। फिर आप नहीं कहना कि परमात्मा आए और बहनों ने हमें संदेश दिया लेकिन हमने इनकी बात नहीं मानी, फिर पछताते रह जाएंगे उस पत्थर की तरह। फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।